आजकल बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया हो। डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर अपनी कहानी बता रहा है, अघोरियों के पास जा रहे हैं तो अघोरी अपनी कथा बता रहे हैं। होती है, मतलब करता ही उन्हें ट्रीटमेंट भी करता हूँ, इलाज भी करता हूँ। अभी एक अपने मेरे जयपुर में ही महात्मा गांधी का हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर है वो, और डॉक्टर ने उसके पति का इलाज मेरे से करवाया। अब कुछ था ना, जब भी करवाया, नहीं तो खुद ही डॉक्टर है। उसके बावजूद उसके घर का पूरा हवन करवा के और पूरा घर का ट्रीटमेंट करवाया, तो वो हुआ। अब वहां पे ये लोग, क्रिया वाले जो लोग होते हैं, इनमें क्षमता नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती, इन पे सिर्फ क्रिया का अभाव होता है। वो क्रिया ऐसी होती है, या तो उसको बाहर निकल, आपने भूत को उठाया, कोई प्रेत को उठाया, कोई शमशान को उठाया, तो उसकी क्रिया लगानी पड़ेगी, उसका भोग विलास लेना, क्या खाता है क्या। उसके अलावा एक और भूत पैदा करके जिंदा उसको खाने वाला भी चाहिए। अब उस टाइम कौन आगे खाने, तो वो खुद खा जाता है। देखो, एक तो सबसे पहला ज्ञान तो यही है, पहला ज्ञान तो गुरु का ही है, गुरु बिना घोर अंधेरा। और उसके बाद गुरु ज्ञान आने के बाद भी उसमें शब्द मिल जाए, शब्द द्वारा ही हर चीज को अच्छा बुरा संवारा जा सकता है। बिना शब्द के सब बेकार है, ना तो भूत दिखेगा ना भगवान दिखेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि शब्द बिना गति भी नहीं है, गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहला तो गुरु ही होना चाहिए संसार में। जी, वैसे गुरु का क्या महत्व होता है इस अघोर पंथ में? अघोर में नहीं है, गुरु की संरचना तो संसार ने ही की है, और संसार से ही गुरु की कृपा से ही संसार की संरचना चल रही है, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान मिला है। ईश्वर का जो रूप है वो एक जगह फिक्स है, देवता अपनी जगह फिक्स है। वो अपना अपना काम करेंगे, किसी को क्या काम है, किसी को क्या काम है, किसी को क्या काम है, वो अलग अलग काम नहीं कर सकते। लेकिन गुरु एक टॉपिक है जो शब्द द्वारा बनी हुई है। जैसे एक जगह एक संत भी कहते हैं कि परमेश्वर से गुरु बने, कहते वेद पुराण, शेख फरीद यूं कहवे गए, गुरु घर है भगवान। तो गुरु बिना गति नहीं है, गुरु जरूरी है। यानी गुरु जब आ जाएगा, यानी शब्द रूपी राम, शब्द नाम ही गुरु है। जिसके अंदर शब्द आ जाएगा तो उसके अंदर गुरु मात्रा पूर्ण हो जाती है। जी। और जैसे कि आजकल ये भी होते हैं कि एक अघोरी और तांत्रिक में लोग एक तो इनसे डरते भी हैं, और फिर जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो उन्हीं के पास ही जाते हैं। एक टाइम पे वो भरोसा भी करने लग जाते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। कि इसकी क्या मतलब, ऐसा क्या है जो ये अघोरियों के पास जाने से डरते हैं? ये तो वो एक तरह से तथ्य है। अब अघोरी थोड़ी घर में जा सकता है, कोई संत हो तो फिर भी घर में जा सकता है, कुछ क्रिया भी कर सकता है। अघोरी तो खुद के लिए करेगा, और संत होगा तो वो संसार के लिए करेगा। तो अघोर तो वो खुद के लिए, ये अकेला है वो, यानी अघोर अकेला ही है, इसका कोई नहीं है। महाराज जी, अघोर और तांत्रिक में क्या डिफरेंस है इनमें? कोई तंत्र मंत्र ये इन्हीं से बनी हुई है क्रियाएं। मतलब सबसे बड़ी बात तो विद्या का अभाव है। अगर विद्या जहाँ होती है तो ये तंत्र मंत्र क्रियाएं अपने आप ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि भाव से खेल हो जाता है। जी। आज भी संत संसार में इतने बड़े बड़े मौजूद हैं जिनको किसी तंत्र मंत्र की क्रियाएं करने की जरूरत नहीं होती है। उनका आशीर्वाद ही बहुत है, वो आदेश करेंगे वो काम पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि उनको खुद को साधा है। या खुद को साधने की कला दी गई है ईश्वर ने, या किसी बत्तर को या किसी शमशान को या मसान को या तांत्र को मंत्र को साधने की क्रिया नहीं है ये। हकीकत तो यही है कि खुद को साधो। आप तेरे ओरा ने तारे तार ले कुल सारा, यही है जीवन हमारा, ये पक्का खेल है आदेश। आजकल बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवा दिया हो या नहीं,
डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर अपनी कहानी बता रहा है, अघोरियों के पास जा रहे हैं तो अघोरी अपनी कथा बता रहे हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि मतलब चल ही रही हैं इस टाइम पे। अब तो चल ही रही है, तो अब वो बंदूक तलवारें ये लठ वगैरह तो बंद कर दिए। अब तो यही रह गए, वही तंत्र मंत्र ही। इससे नहीं बने तो उससे कर दे, और उससे नहीं बने तो उससे कर दे। और उससे मतलब पूरा तो खत्म नहीं होता, लेकिन क्वालिटी तो आदमी की खराब हो ही जाती है। जी बिल्कुल। हाँ, कुछ मतलब मानसिक रोग तो हो ही जाता है, समझ लो, इन तंत्र मंत्र साधनाओं से। बाकी तो पूरा तो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिल सकता यार। शमशान और अघोरी का जो रिलेशन है ये बहुत आपस में, तो सारी क्रियाएं शमशान में ही होती हैं कि अपने स्थान पे भी कर सकता है ये? देखो, एक जगह ऐसा कहा है जी। कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, जी। और नीयत तेरी अच्छी है तो घर ही मथुरा काशी है। जी। ये सिर्फ विद्या का खेल है। शमशान क्या करेगा, भगवान क्या करे? जब इतनी दूर जिसको देखा नहीं भगवान को, उस भगवान को आप शब्द द्वारा या प्रकट कर देते हो, तो शमशान क्या चीज है? आप उसका शब्द पढ़ोगे, वो आपको तैयार मिलेगी क्रिया। इसलिए शब्द आ रहे, शब्द पा रहे, शब्द ही तीन लोग का करतार है। हमने बताया ना शुरू में, वो बिना गुरु का ज्ञान का अभाव है, इसीलिए ये खेल चल रहा है। बहुत खेल खराब हो रहा है ये। संसार बिगाड़ने का ही खेल है ये, सुधारने का नहीं है। इस यहाँ टाइम तो पे विद्या चाहिए, विद्या ही श्रेष्ठतम है। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। यहाँ विद्या ही चाहिए संसार को। नहीं देखा जाता है कि कुछ अघोरियां होते हैं जो शमशान में ही बैठे रहते हैं, वहीं अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। क्या वो सही में करते हैं या कुछ दिखावा भी चल रहा है? अब ये तो अब कह नहीं सकते बेचारा। सबको चाहिए दो वक्त का भोजन तो। हाँ, कहाँ जाएगा? तो अघोरी जो रियल में होते हैं और जो पाखंड करते हैं, इनमें कोई ना कोई ऐसे मतलब चीज तो होगी जिससे इंसान पहचाने कि ये सही में अघोरी है और एक दिखावा कर रहा है। अब पहचान तो देखो, सच्चा अघोरी होता है तो उसको तो दिखने की जरूरत भी नहीं है। जी। उसको तो सब द्वारा, ईश्वर द्वारा क्रिया हो जाती है उसकी। जी। क्योंकि अघोरी कहते हैं बाल रूप में आ जाना। क्या? अघोर, जिसके कोई घोर नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, वो जो कहेगा वो सही है। और अघोर जब हो सकता है जब ईश्वर की कृपा हो, जी। आदेश। बाकी तो बाना पहने सिंह कार, चढ़े भेड़ की चाल, और बोली बोले सियार सी, कुत्ता खा जावे काल। वही चल रहा है खेल। ये है बात। आजकल देखा जा रहा है कि चिताओं के ऊपर बैठ के मतलब अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सारी चीजें रियल में होती हैं या फिर बस कहने सुनने की बात है? अरे इनको तो सबको पहले ही बंद करवा दिए शमशानों के, तो बेचारे हाथ जोड़ जोड़ के गेट लगवाए हैं, ताकि ये और दूसरे परेशान नहीं हो। अगर ईश्वर का स्वरूप ही हो तो सब जगह है वो, तो अब आज जीव चाहेगा जा है, क्या कर सकते हैं। जी। हाँ, ये तो ईश्वर का भाव है। अब वो अघोरी हो, चाहे पापी हो, दुष्ट हो, कोई हो, ईश्वर तो सबका दातार है, वो देगा। जी। उसको ये मतलब नहीं है तू अघोरी है, पापी है, दुष्ट है। तूने सेवा करी है या भक्ति जुक्ति करी है, किसी प्रकार की तंत्र मंत्र साधना, ईश्वर के प्रति भाव करा है, तो उसको दिया जाएगा। उसके कर्म से वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो उसका कर्म है। ये कर्म क्षेत्र है वैसे भी। यहाँ जैसा कर्म वैसी गति, ना जा तीरथ ना सुधारमति, यही सत्य है। तो महाराज जैसे कि सब लोग इस टाइम पे एक ये भी बात उठा रहे हैं कि किसी के ऊपर मारण क्रिया कर दी हो या फिर उच्चाटन, ये सारी चीजें कर दी हो, तो मतलब ये सारी चीजें रियल में होती हैं क्या? होती है, मतलब करता ही हूँ ना, ट्रीटमेंट भी करता हूँ, इलाज भी करता हूँ। अभी एक अपने इधर जयपुर में ही है, महात्मा गांधी बड़ा हॉस्पिटल है, जी। उसमें डॉक्टर है वो। और डॉक्टर ने उसके पति का इलाज मेरे से करवाया। अच्छा।
अब कुछ था ना जब भी करवाया, नहीं तो खुद ही डॉक्टर है। जी। उसके बावजूद भी उसके घर का पूरा हवन करवा के और पूरा घर का ट्रीटमेंट करवाया वहां। अच्छा। तो वो हुआ, और वो जब भी हुआ, वो शब्द गुरु महाराज के शब्द पढ़े गए, मंत्र जाप हुआ, जब हुआ। हम भी करते हैं, लेकिन उसको यही कहते हैं कि हम नहीं कर रहे, ये हम जाप बोल देंगे, ये मंत्र बोलेंगे, इस मंत्र से होगा, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन वो मंत्र सिद्ध होना चाहिए। उसकी सिद्धि के लिए हमें गुरु महाराज जैसे गुरु गोरखनाथ जी ने, इन्होंने तपस्या बताई है, सेवा बताई है, साधना बताई है, वो करिए। और उन्होंने यही कहा है कि नेम धर्म से मत चूकिए, क्योंकि ये नियम के कर्म है। जी। जिसने इनसे छेड़छाड़ करी है उनका सर्वनाश हो चुका है और होने वाला है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। ये भगवान का बाना है, उसकी माला है, मोती है। हम गंदा कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हम भगवान ये कहता है हमें इस तरीके से रहना है। ईश्वर का स्वरूप देगा भगवान भोलेनाथ भी, चाहे कैसे भी है, अघोरी हैं, लेकिन कितने सुंदर लगते हैं। हाँ, उनका वो ये कहेंगे ये खाइए। किसी गंदे चीज को खाने से हम गंदे ही होंगे, कि जैसा भोजन खाइए वैसा ही मन होए, और जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए। ये ही सत्य है, हम नहीं कह रहे, ये हमारे गुरु पीर पहले से ही कह गए। ये पक्की बात है। आदेश आदेश नाथ जी का। महाराज जी, आपको कितना समय हो गया घोर पंथ में आ गए? अब हमें तो क्या बताए, हम तो गुरु महाराज की कोई कृपा ही है। पढ़ाई भी करी है हमने, सारे काम ही करे हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज आई कैसे कि हमें नहीं, इसी हमारे लाइन नहीं में? आई है। हमने चीज को किसी काम में लेने के लिए कोई साधना नहीं करी। गुरु महाराज की ऐसी क्रिया ही कोई हमारी, अब सत्य तो बता ही दे हम तुम्हें, हमारी कोई तबीयत खराब हो गई, वही बता रहे हैं जैसे तंत्र मंत्र लेना देना, तो वो तबीयत खराब ऐसी हुई कि हमारी तो जिंदगी नरक हो गई। मुझे उठते बैठते गिर, चक्कर आते, गिर जाता था मैं काफी, ऐसा सब खेल खत्म हो गया था गुरु, बहुत तगड़ा। डॉक्टर को सब कुछ दिखा दिया, कोई नहीं आया। गुरु महाराज थे हमारे, गुरु महाराज ने बता रखे थे कई मंत्र। माँ बाप ने भी मुझे उस डर से कि किसी के नहीं और नहीं हो जाए बीमारी, तो हमको डिग्गी भेज दिया। वहां अकेले हमने वैसे ही गुरु महाराज का धूना लगा के और उस शब्द को खींचा, और क्या पता उस गुरु की कृपा है और शब्द की कृपा है, हम तो नहीं जानते किसी, क्योंकि हमने तो गुरु भी नहीं देखा, न ईश्वर को देखा, लेकिन शब्द को देखा, उसकी क्रिया देखी है, उसका काम करने का ढंग देखा है। मैंने इन संसार में इतने हजारों काम कर दिए, अच्छे बीवी बच्चे लड़ते हुए वो एक दूसरे के हो जाते हैं। अच्छा। उनके घर में शांति हो जाती है उस शब्द से ही। कोई उनको नहीं बताता, और उनको यही बताते हैं कि बेटा जग जीत्या राज नहीं है, कुल जीत्या राज है। आप उस कुल को ध्यान लो। मैं कह रहा हूं स्वर्ग यही है। जिस परिवार में आप आए हो, आपने जन्म लिया है, वह आप गुरु की और माता पिता की, परिवार की सेवा करो, वही भगवान है। भगवान राम ने भी कुल की सेवा करी है, कुल के लिए ही उन्होंने मर्यादा निभाई है। संसार में दर दर फिटे हैं, कृष्ण भगवान ने भी कुल के लिए ही करा है। 5 पांडव थे जिन्होंने भी कुल के लिए ही संसार को ध्याया। तो ये कुल ही है, और ईश्वर ने भी हमें ये कुल बना के भेजा है। ये जहां कुल साकार हो जाएगा वह संसार साकार हो जाएगा, ये पक्का योग है। आज एक कुल भी साकार नहीं होता, एक परिवार साकार नहीं होता, उस एक परिवार में ही हजारों लाखों बंटवारे हो गए। इसके लिए एक जगह कहा है गुरु महाराज ने कि एक साजा सब सदे, सब साजा सब जाए, और एक न छोड़ दूजा ने ध्यावे, जाकी आड़ी कदी ना आवे। एक न छोड़ दूजा ने ध्यावे, ऐसो डूबे जाको थया नहीं पावे। ये गुरु की लीला है। हम गुरु के भक्त हैं, हम गुरु को ही जानते हैं, हम ईश्वर को भी नहीं जानते हैं, हम तो गुरु ही हैं, उस गुरु की मान्यता देते हैं।
उस गुरु में ही है वो ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी होते हैं वो सब गुरु में है, और यही गुरु है, गुरु ही भगवान है। कि गुरु गहरा गुरु भावरा, गुरु देवन का देव, गुरु से चेला अंत बढ़े, करे गुरारी से। आज गुरु के नाम बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं हम, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हाँ, हम क्या करेंगे धन दौलत का, खूब है और दे देंगे। रजिस्ट्रेशन, हाँ, साधु है हम, ट्रस्ट चलती है हमारी। वैसे तुम चाहो जितना निकाल के खाओ, और देने आए संसार को। और वो भगवान भी अगर हैं तो वो देने के लिए आएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। हाँ, मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित घर जाई, धर्म घटे चोरा की सत्संग से, और भरम मिटे गुरु को समझायो, और रोग मिटे औषध खायो। आदेश। ये वशीकरण जो शब्द है इसका बहुत ज्यादा एक तो यूज किया जा रहा है, और आजकल जितनी भी समस्याएं आती हैं हमारे चैनल पे ज्यादातर कमेंट्स ये वशीकरण के ऊपर ही चल रहा है कि ये वशीकरण होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसको उत्पत्ति तो अभी नहीं कर दी, सब खिलाड़ी एक से एक बने हुए हैं। बाकी वशीकरण भी एक तरह से फायदे का ही काम है, हम भी करते ही है। अब वही नहीं होते, मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है, ठीक है मैं कर दूंगा, ऊपर का तो इलाज कर दूं, पर उनको मिलाएं कैसे। तो उसके लिए एक को तैयार करके वशीकरण बना दिया जाता है, और वो परिवार सुखी हो जाता है। तो महाराज जी वशीकरण हर किसी पे कर सकते हैं क्या? हर किसी ज्यादातर तो ये केस आते हैं प्रेम प्रेमिका और हस्बैंड वाइफ। बिल्कुल कर सकते हैं, उसको पागल बना सकते हैं, बच्चा हो बच्ची हो उसको उड़ा के ले जा सकते हैं। इतना तगड़ा रोल है ये खेल, क्योंकि इससे मति भ्रम खेल इतना ऐसा है। ये वशीकरण एक से ऐसी शक्ति है कि भगवान भी वश में है इससे तो। हाँ, महाराज वशीकरण कि बांधो इंद्र को बांधो तारा, बांधो बांधो लोहे का आरा, उठे इंद्र न बोले बाबा, सूख साग धूनी हो जाए, तन ऊपर फेंको कड़े हुए सूत, मैं तो बंधन बांध दियो सास ससुर जाया पूत, मन बांधू मंत्र बांधू विद्या के साथ, चार कूट फिर आए जिसको चाहूं मेरे साथ। आदेश आदेश। अब उस पे अपन वो जैसे कोई क्रिया लगाना चाहता है, उस सामग्री को लगाया जाता है, उस पे लगा के उसकी क्रिया बना के शब्द से ही होगी। आप ऐसे दे दो, दुनिया भर की दुकानों में सामान पड़ा हुआ है, उन पे सब पे लिखा हुआ है, लेकिन वो काम करे तो वो दुकान में कर लेगी। उनको वहां से लाके उसकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई होने के बाद में वो काम करेगी, नहीं तो वो बेकार है, कुछ नहीं है। ये है महाराज जी। वशीकरण होते कितने प्रकार के हैं? वशीकरण अब कैसे भी कर सकता है वो, एक गंदे तरीके से भी करते हैं, और कुछ जड़ी बूटियों द्वारा होता है। गंदे तरीके से यही है कि उनको गंदा खिला देते हैं, गंदे सामान बना के उनको खिला दिया जाता है। तो अब कुछ हम भी खुद सोचें, अगर अपन भी कोई ऐसी गंदी वस्तु खा जाएंगे तो अपना वैसे भी दिमाग, क्योंकि बॉडी काम करती है, मन से ज्यादा आपकी बॉडी काम करेगी। मन तो 2 मिनट का है, अब इधर देखोगे ऐसा हो जाएगा, उधर देखोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन बॉडी फिक्स है। बॉडी को आप जो आइटम दोगे वो उस आइटम का उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी। तो महाराज जी आपके पास भी ऐसे कई केस आए होंगे जो वशीकरण के, कभी ऐसा हुआ है कि आपके जरिए किसी का गलत हुआ हो, या फिर करवाने के बाद जिसने करवाया हो उसका कुछ गलत हुआ हो? क्योंकि मैंने ऐसा तो सुना है कि हर किसी के ऊपर वशीकरण नहीं होता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे कोई क्रिया द्वारा करते हैं ना वो गंदे तरीके वाला खेल, तो उसमें तो उसका भी पता नहीं रहता, उस करने वाले का भी, उसकी भी ऐसी तैसी हो सकती है। हाँ, और ये शब्द द्वारा मंत्र द्वारा जो आप करेंगे जाप द्वारा, वो फिक्स है, उसकी इतनी क्रिया होगी, ये सामग्री तैयार हो जाएगी, दे दी जाएगी। क्योंकि हजारों तो नहीं, सैकड़ों आदमी इस क्रिया में शामिल हैं,
परिवार में झगड़े होते ही है, उनको एक जगह करने के लिए ये काम में ली सकते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं है। भगवान की बनाई हुई शक्ति है, वशीकरण भी होता है, मारण भी होता है, उच्चाटन भी होता है, जी। ये सारे ही हैं करने के। और ये इनके बड़े बड़े शास्त्र बने हुए इनके, तो उनमें एक से एक विधियां सिखाई गई है, उन विधियों को पढ़ पढ़ के ही काम करते हैं, लेकिन वो विधि गुरु बिना काम नहीं करती है। जी। क्योंकि गुरु जो चीज बताएंगे उसमें पावर है। गुरु ने हमको शब्द दिया है, वो ईश्वर के घर से आया है। और ये पढ़ाई, ये किताबों वाली पढ़ाई करके जो बने हुए हैं, उनसे हाँ कोई महत्व की नहीं है वो चीज। एस्ट्रोलॉजर हैं, अघोरियां हैं, जो काफी रेमेडीज बता देते हैं, तो ये रेमेडीज क्या हर किसी पे काम कर जाती हैं क्या? अब इतनी देखो, इतनी पब्लिक संख्या है, कोई सबका इतना तो कारोबार चल नहीं रहा है कि ये सारे यही काम हो रहा है। कोई आ जाती है क्रियाएं कोई, और ये चीजें जो ईश्वर की बनाई हुई है वही फिक्स है, चाहे वो तंत्र से हो, चाहे मंत्र से हो, या जंतर से हो। ये सब 4 दिन की चीजें हैं, जो ईश्वर ने बनाई है वो फिक्स है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और ईश्वर का बनाया हुआ है उनका गुरु मंत्र, उस राम नाम को भी मंत्र कहा गया है। एक जगह तो ये कहा है गुरु ने कि राम नाम का शब्द सुनाऊं, गुरु चरणा में नित राऊं, प्रथम शिष्य होवे तो भाई, तो को शब्द दे ही सुनाऊं। गुरु मंत्र गुरु जी की वाणी, सामर जाका हो निर्वाणी। धन्ना भगत का खेत निपजायो, वाई खेत उपजा मोती। राम को भजे राम का गोती, असंग जुगारा सदगुरु देवा। जन्म जन्म का पावे मेवा, ऐसा करता आया सत राख्यो हरिचंद राजा। जाका सारा सकल ही काजा, भी को पड़्यो विक्रम पे भारी। जारी समता करी रखवारी, धर्म करता नहीं आवे हानि। मत छोड़ो धर्म की वाणी, मात पिता की सेवा कीजो, जो कहब जारी करनी। जो मात पिता तीरथ घर माई, लख 84 कट जावे वाई। गुरु मंत्र जाप संपूर्ण भया, शिव गोरख के ध्यान में राजनाथ उगड़ने गाया। आदेश आदेश। तो सब यही है, लेकिन विद्या का है, विद्या का अभाव है, विद्या जरूरी है। ये सब आडंबर है, ये कट जाएंगे अपना आप एक दिन, कोई नहीं माने। राम किसी को नहीं मारे नहीं हत्यारा नाम, और आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। आज तो इस संसार ने ऐसी रीत करी है, उस नार राम के नाम के भी लाछन लगा दिया गया है, उसको भी बदनाम करने में नहीं छोड़ा है। अब हम किसी से कह रहे हैं राम, वो नहीं बोल रहा तो क्या हम उसे ना 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 ना, उसकी गत वो जाने। हाँ, ये कर्म के फल हैं कि कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, जो जैसी करता वसी फल चाखा। ये भागवत का फर्स्ट फ्रम दोहा है, लेकिन इस दोहे को नहीं पढ़ा जाता, इसके अंदर वाले क्रियाओं को पढ़ा जाता है। और हाँ आदेश। महाराज जी, आपके साथ कोई एक ऐसा केस? हाँ बहुत केस है हमारे साथ, वो हमें ले जाते कई। और सबसे ज्यादा तो जब ज्यादा तो क्रियाएं क्या हम परिवार की करते हैं, वैसे तो बाहर का तो कोई काम ही नहीं है। क्योंकि आते हैं वो जमीन के काम में, कोई शमशान के काम में, तो वो करते रहिए, घर परिवार में रहना जाना पड़ता है। कोई भी चीज हमारे साथ लागू हो जाए तो किसी का सर्वनाश हो जाए, इसलिए ज्यादातर हम तो जाते भी नहीं है उस काम के लिए। हम ऐसे ही एक बार की बात है कि हमारे यहाँ महाराज हैं, अपने बक्साला है, जयपुर की बात है। अब वहां पे ये लोग क्रिया वाले जो लोग होते हैं, इनमें हाँ क्षमता नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती, इन पे सिर्फ क्रिया का अभाव होता है। वो क्रिया ऐसी होती, या तो इसको मार नहीं तो तू मर, ये पक्का खेल है ये। हाँ, इससे झूठ नहीं मान सकते, इसको सत्य ही मानो। क्योंकि ये खान पान से करते हैं क्रिया, उठाते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे खिला खान पान से उठाते हैं, और उस चीज को ये खुद भी खा जाते हैं। हाँ, तो इस पे खुद पे भी लागू होती है वो चीज, क्योंकि जगह तो चाहिए, स्थान तो चाहिए।
आपने भूत को उठाया है, कोई प्रेत को उठाया है, कोई शमशान को उठाया, तो उसकी क्रिया लगानी पड़ेगी, उसका भोग विलास लेना, क्या खाता है क्या। उसके अलावा एक और भूत पैदा करके जिंदा उसको खाने वाला भी चाहिए। अब उस टाइम कौन आवे खाने, तो वो खुद खा जाते हैं, और वो अब तक मरे हुए हैं, रोज मरते हैं। वो नहीं खाते हैं तो वो रोज मरते हैं। ये खेल है इनका बहुत तगड़ा। अब उस भगत ने क्या करा, हम चले गए, क्रिया की शब्द की बात थी। अब उसने उठा के शराब का प्याला, तो बोले ये चढ़ता है इस पे। तो मैंने कहा भाई चढ़ाता है तो चढ़ा दीजिए। अब जो चढ़ाने के लिए उसको रख तो दिया, लेकिन वो हटाया नहीं। अब वो हटाया नहीं तो हमने उसको कह दिया कि इसको यार बदबू आ रही है, इसको थोड़ा उधर रख दो। इतने से में ही उस भूत ने, मैं कह रहा हूं मेरे जैसे आदमी को, वह मेरे को पटक दिया एक बार तो। हाँ, इस टाइप के खेल नहीं है। अब परेशान तो हुए 2 मिनट 4 मिनट, समझ तो गए क्रिया तो हमारे, तो हम तो शब्दधारी है, हमारे कोई सिस्टम नहीं आ सकता किसी भी तरीके का, कोई शमशान फमशान में हमारे लागू नहीं होता, ना हम जाते हैं। हम तो सिर्फ बुला लेते हैं जब जरूरत होती है, जब जहाँ चाहेंगे वहां उस शमशान को आना पड़ेगा। उसके लिए शब्द होता है, जैसे भर सरवारे कोसा किलू, जटा किलू, मूठ किलू, टमटम टोला किलू, सात जात का मुसाण किलू, मुरिया मुसाण, सूकिया मुसाण, रक्त्या मुसाण, लोंगिया मुसाण, तेलिया मुसाण, और सारे मसाण किलू, चंदा और सूरज किलू, किलू नौलक तारे, हरी भरी खेती किलू, खोलन किलू, 900 नाड़ी किलू, 72 कोटा किलू, नहीं किलू तो करोड़ करोड़ गुरु गोरखनाथ की दुआई, सब सच्चा पिंड कच्चा पूरो मंत्र राजनाथ उगड़ वाचा। आदिश आदिशनाथ जी का जय महाकाल। हाँ जी।